दादी, ये रही आपकी चाय और गर्मा गर्म पोहे। जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और फिर आप अपनी दवा ले लीजिएगा। 15 साल के राहुल ने अपनी दादी से कहा। दादी चौंकते हुए बोली, अरे चाय और पोहा तू लाया? तेरी मम्मी तो बीमार है, तूने बना लिया फिर? राहुल ने कहा, दादी मम्मी तो मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती थी। आज भी मम्मी ने मुझे बता दिया और मैंने बना लिया। दादी को हमेशा यही लगता था कि घर के काम केवल घर की बहू को करना चाहिए, लेकिन आज उन्हें लगा कि उनका पोता बहुत समझदार है, जिसने अपनी मां की तकलीफ समझी। आज जब कोरोना के चलते सभी घर पर है और भाई भी नहीं आ रहे, घर के काम बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में बहू भी अकेले कितना काम करेगी? आज तो बहू की तबीयत भी खराब है। दादी तुरंत बहू के कमरे में गई और बहू से बोली, कैसी तबीयत है? तूने कुछ खाया? बहू बोली, मम्मी जी कल से आराम है, आप नाश्ता कर लीजिए। राहुल ने खाने लायक तो बनाया होगा। सास ने कहा, हाँ हाँ सब अच्छा है, तुम आराम करो, मैं खाने का देख लूंगी। सास तुरंत अपने बेटे के पास पहुंची, जो कि टीवी के सामने पिछले 2 दिनों से चिपका हुआ था। रिमोट से टीवी बंद करते हुए बोली, बेटा चल, तेरे बेटे ने नाश्ता बनाया है, सब साथ खाते हैं। फिर सब साथ खाना बनाएंगे। आज तो तुम ये भी नहीं कर पाओगे कि ऑर्डर कर देता हूं, सब कुछ बंद है। राहुल ने भी पापा से कहा, हाँ पापा चलो ना, मम्मी को भी तो आराम चाहिए, वो रोज हमारी पसंद की चीजें बनाती है, आज हम उनके लिए कुछ उनकी पसंद का बनाइए। बेटे के सामने देखकर उसके पापा बोले, हाँ चलो बनाते हैं, लेकिन तेरी मम्मी को क्या पसंद है? दादी बोली, इतने सालों में तुझे उसकी पसंद तक नहीं पता? अरे उसे पकोड़े वाली कढ़ी और चावल पसंद है। राहुल ने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो पापा हम तीनों मिलकर खाना बनाते हैं, मजा आएगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद राहुल अपने पापा दादी के साथ मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी ये देखो आपकी पसंद का खाना हमने बनाया। राहुल की मम्मी कढ़ी चावल देख समझ गई कि ये सास नहीं बनाया होगा। वो बोली, सचमुच मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने मेरे लिए ये किया। आज पहली बार उसे अपनी सास में अपनी मां दिखाई दी और अपने बेटे पर गर्व हुआ। दादी बोली, बेटा सबको सब कुछ आना ही चाहिए, चाहे खाना बनाना हो या बाहर का कोई काम। कब कौन सा समय आ जाए, सारे काम आना जरूरी है। वे आगे बोली, बहू तेरी परवरिश मेरी परवरिश से बहुत अच्छी है। मैं तो बेटों को रसोई के काम कभी ना सिखा सकी, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा पोता सीख रहा है और कभी भी खाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम भी निश्चिंत रहोगी। वरना एक मां का सारा जीवन रसोई और घरवालों की फरमाइश पूरी करने में निकल जाता है, यहां तक कि वो अपनी पसंद भूल जाती है। फिर घरवाले क्या याद रखेंगे? पति भी बोल पड़े, हाँ मां बिल्कुल सही कह रही है आप, अब से मैं भी रसोई में मदद करूंगा। फिर घर के सभी सदस्यों ने मिलकर खाना खाया। बहू आज बहुत खुश थी कि उसकी सास ने आज खुद के विचारों को बदला। जहां बदलाव की आवश्यकता हो वहां अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, घर के काम सभी को आना चाहिए, क्या लड़का क्या लड़की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।